गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड विद निशा। गाइज, आज मैं आपको काउल स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी बहुत ही आसान से मेथड में। आप जैसे देखोगे एकदम से आपको समझ आ जाएगी। आपको कोई ड्राफ्ट कटिंग पर कटिंग करने की पहले जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फैब्रिक पर कट करोगे और आप बहुत आसानी से इसको बना सकोगे, चाहे आपको बिल्कुल भी ना आती हो। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने जो फैब्रिक लिया है वो 21 इंच लंबा है और इस साइड से भी हमारा 21 इंच ही है। आप कम ज्यादा थोड़ा ले सकते हो, जैसे कि 22 इंच भी आप ले सकते हो, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो। ये आपकी स्लीव लेंथ पर निर्भर करता है। तो ये देखिए, जैसे कि हमने इस कपड़े को एक कोने को पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया। अब हम इसको इस तरह ट्रायंगल शेप में अच्छे से सेट कर लेंगे एक बार और इसकी लेंथ लेंगे। तो हमने लेंथ लेनी है इसकी, जैसे कि मैं 10 इंच तैयार रखूंगी। जो लेंथ हम 10 इंच तैयार रखेंगे तब हमने 21 इंच लिया है। आप अगर लेंथ ज्यादा ले रहे हो तो आप उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो फैब्रिक को। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने मोहरी इसकी 5 इंच तैयार रखनी है, तो मैं 6.5 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। यहाँ से इस तरह से मैंने ये निशान लगाया। ये मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया सीधी लाइन। उसके बाद हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से। तो 10 इंच पर मैंने ये निशान लगाया। एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी स्लीव कहाँ तक है, यानी कि ये जैसे कि, तो यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ की। बिल्कुल जो सिंपल स्लीव हम कट करते हैं एक बार हम वैसे ही कट का निशान लगाएंगे। जैसे कि 3 इंच पर मैंने झुकाव का निशान लगाया। यहाँ से जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं वैसे ही हमने निशान लगा लेना है यहाँ तक। जैसे कि ये इस तरह से ये लाइन थी जो इसके ऊपर हमारा झुकाव आया था, ये हमने सीधी स्लीव का निशान लगा लिया। अब हमने जैसे कि जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसके हिसाब से ही इसका 4th हिस्सा लेकर के कट करना होता है। फिर भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारी चेस्ट थी ये 8 इंच थी, 32 इंच थी, तो उसका 4th हिस्सा हो गया 8 इंच और 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हमने ये निशान इस तरह से मिला देना है। अब समझो कि हमारी ये सिंपल स्लीव का निशान हमारा लग गया है और सिंपल स्लीव हमारी इसी तरह से तैयार होती है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, जैसे कि ये हमने निशान लगा लिया। अब हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं उसका मैं आपको हिसाब बताऊंगी कैसे लेते हैं। जैसे कि हमने नीचे से और ऊपर तक 22 इंच पर निशान लगा लेना है। क्योंकि 22 इंच पर दोस्तों मैं इसलिए लगा रही हूँ, यहाँ से हमने कम से कम 1.5 इंच कपड़ा तो चाहिए। आपका कितना बच रहा है उस हिसाब से आप देख लेना। तो ये यहाँ तक मेरा 1.5 इंच यहाँ तक बच रहा है, इस कॉर्नर तक। तो मैंने 22 इंच पर निशान लगाया। इसके ऊपर भी फिर भी मैं आपके बता दूं, ये हमारा 12 इंच पर हो गया। तो 12 इंच पर मैंने सीधा निशान लगा लिया है और उसके बाद 1.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है। ये 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब हमने क्या करना है, जैसे ये राउंड शेप यहाँ तक दी थी, सेम वैसी ही राउंड शेप हम यहाँ से और वहां तक मिला देंगे। ये हमने राउंड शेप को इस तरह से मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे एक बार। ये हमने इस स्लीव की कटिंग कर ली है। जैसे कि ये साइड का जो वेस्ट फैब्रिक था इसको हमने साइड से हटाया। अब हमने क्या करना है, जैसे कि ये जो 1.5 इंच का निशान मैंने ऊपर की तरफ लगाया था, यहाँ से एक बार आपको समझाने के लिए बता दूं, यहाँ से हमने निशान लगाने स्टार्ट करने हैं। वो निशान हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ से हमने 2 इंच पर एक निशान लगा देना है। उसके बाद हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच पर और निशान लगाएंगे हम। फिर से हमने 2 इंच पर एक निशान लगा देना है। फिर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर से हम 1 इंच पर और निशान लगाएंगे। मतलब कि 2 इंच का गैप हम रखेंगे और 1-1 इंच का हम डिस्टेंस रखेंगे। फिर से हमने 2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से फिर से हमने 2 इंच पर निशान लगाना है और फिर हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। जहां तक हमारा ये फैब्रिक इतना सा ना बच जाए 1.5 या 2 इंच का,
तब तक हमने ये निशान लगाने हैं दोस्तों। तो ये देखिए जैसे कि मैंने ये निशान लगा लिए हैं। एक हमारा ये होगी जो निशान चुन्नटों का हो गया एक, और एक हमारा ये हो गया, इनके 2 हो गए। एक हमारे यहाँ से हो गई 3 हो गए, और एक निशान हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो हमारी 4 प्लेटें डलेंगी, बहुत ही सुंदर सी लगेंगी जो। तो ये 4 प्लेटों के मैंने निशान लगा लिए। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे निशान हैं इन पर हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। हमने सभी पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये मैंने सारे कट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने 1.5 या 2 इंच का, आप जितना फोल्ड करना चाहो, मैंने 1.5 इंच पर एक कट यहाँ पर नीचे लगा दिया है मोहरी का। ये हमारा मोहरी वाला हिस्सा है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से इसका कुछ लुक नजर आएगा। ये देखिए जैसे कि ये हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी, और ये मोहरी वाला कट है इसका। तो हमने जो चुन्नटें डालनी है दोस्तों वो कुछ इस तरह से डालनी है, बट इस पर, इस फैब्रिक पर जो चुन्नटें मैं डालकर दिखाऊंगी वो दिख नहीं रही, इसलिए आप इस हिस्से को सीधा हिस्सा समझो। यानी कि मैं जो ये चुन्नटें अब डालूंगी वो यूं समझो कि मैं सीधे हिस्से पर डाल रही हूँ, फिर आपको दिख जाएंगे और समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएंगी। एक बार तो हम जो ये कट है आपको ताकि दिख जाए, इन पर मैं निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमने किस तरह से चुन्नटें डालनी है। तो जो ये हमारी पहला निशान जो मैंने लगाया है, इसके ऊपर हमने जो तीसरा निशान है इसको ऐसे पकड़ते हुए इस तरह से हमने एक चुन्नटें डाल देनी है। यानी कि पहले निशान के साथ बीच का हमने छोड़ देना है, और जो तीसरा है हमारा निशान उसके साथ हमने एक चुन्नटें डाल देनी है। इस पर हम पिन लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको पिन अप कर लिया है। अब हम जो दूसरा हमारा हिस्सा 2 इंच का हमारा गैप रह गया, फिर जो हमने निशान लगाया था इस निशान पर जो तीसरा निशान है इसको उठाएंगे, और सेम ऐसे ही हमने इसको भी ऐसे ही रख देना है। इसमें भी हम आल पिन लगा लेंगे। हमने सभी निशानों को सेम इसी तरह से चुन्नटें डालते चलना है। इनके 3 हमारी ये हो गई। जो हमारी लास्ट वाली चुन्नट है इसको भी हम उसी तरह से रखते हुए इस पर भी हम एक पिन लगा देंगे। जैसे हमने इधर चुन्नटें डाली हैं, सेम यही तरीका फॉलो करते हुए हमने इस तरफ भी चुन्नटें डाल लेनी है दोस्तों। जैसे कि यहाँ से ये उठाया और यहाँ से इसको इधर भी उठाया। सभी चुन्नटें हमने सेम जैसे ये डाली थी ऐसे ही डाल लेनी है। ये देखिए, ये हमने जैसे कि इस तरफ लगा ली हैं, सारे में पिन अप कर ली है। ये हमारी 4 चुन्नटें कुछ इस तरह से गिर जाएंगी। जब हम इसको पूरी को तैयार कर लेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग सर जच के आएंगी। इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। बट ये दोस्तों मैंने रोंग साइड में चुन्नटें डालकर दिखाई है ताकि आपको समझ आ जाए। ये चुन्नटें हमने इस हिस्से पर डालनी है। इधर ये चुन्नटें हमने डालनी है। मैं एक बार चुन्नटें डाल लेती हूँ और आगे पाइपिंग लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ इसका। यहाँ से सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ से हमारा लुक कुछ इस तरह से नजर आ रहा था। अब एक बार मैं इसको पहनकर भी दिखाऊंगी कि ये कैसी लगी है बनने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका फाइनल लुक है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।